अमावस की काली रात में दिवाकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा साधना कर रहा था। चारों तरफ झिंगुर की डरावनी आवाज आ रही थी। माहौल और भी खौफनाक हो जाता जब लोमड़ी और कुत्तों की डरावनी आवाजें आती। दिवाकर पिछले 45 दिनों से इस साधना को हर रात इसी पीपल के पेड़ के नीचे करता, लेकिन आज रात उसे पूरी उम्मीद थी कि उसकी साधना सफल हो जाएगी। दिवाकर ने पूजा की सामग्री में से इत्र निकालकर चारों दिशाओं में छिड़क कर दिवाकर अब मोमबत्तियों को जलाता है। शराब से भरी बोतल और कच्चा मांस का टुकड़ा आगे रखकर मंत्र का जाप करने लगा। करीब आधे घंटे तक मंत्र का जाप करता रहा। बीच बीच में अजीब अजीब डरावनी आवाजें आती, फिर भी दिवाकर जरा भी विचलित नहीं हुआ। अचानक चारों तरफ माहौल एकदम शांत हो गया। आकाश में बिजली चमकने लगी और जोरदार रोशनी के साथ एक बेहद ही खूबसूरत अप्सरा जैसी स्त्री सामने आई और वो बोली, आंखें खोलो दिवाकर, मैं आ गई। दिवाकर आंखें खोलता है। उसके सामने इतनी खूबसूरत स्त्री को देखकर दिवाकर उसे घूरता जाता है। यक्षिणी बोली, ऐसे मुझे घूरना बंद करो, आज से मैं तुम्हारी हुई। पर तुम्हें वचन देना होगा, तुम मेरे सिवाय किसी दूसरी स्त्री को पास नहीं आने दोगे। तुम मुझे वो सब सुख दोगे जो एक पति अपने पत्नी को देता है। बदले में मैं तुम्हें धनवान बना दूंगी। दिवाकर ने बिना सोचे समझे हाँ में जवाब दिया। करीब 7-8 महीने तक दिवाकर को यक्षिणी का साथ बहुत ही अच्छा लगा। अब दिवाकर के पास आलीशान घर, गाड़ियां और वो कई फैक्ट्री का मालिक था। अब दिवाकर जिस काम में हाथ लगाता उसमें उसे सफलता जरूर मिलती। दिवाकर का फोन बजता है। दिवाकर ने मोबाइल स्क्रीन पर देखा। ये कॉल गौरी का था, जिसे देख दिवाकर बेचैन हो जाता है। आखिरकार ये गौरी थी कौन? ये बात यक्षिणी साधना शुरू करने से पहले की है। दिवाकर की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। जांच में पता चलता है कि उसको एक गंभीर बीमारी है, जिसका इलाज समय से नहीं हुआ तो उसकी मौत जल्द ही हो जाएगी। दिवाकर अपनी बीमारी का इलाज तो करवा लेता, पर बात 10 लाख रुपए की थी जो इलाज के लिए लगने वाला था। दिवाकर ने अपने सगे संबंधियों से पैसे उधार मांगे, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। जब इस बात का पता गौरी को लगा, जो कि दिवाकर की प्रेमिका थी, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, तो गौरी ने एक साहूकार के यहाँ से पैसे उधार लेकर दिवाकर को दे दिया। दिवाकर का इलाज हुआ और वो पूरी तरह ठीक हो गया। दिवाकर गौरी से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है गौरी वहां से जा चुकी थी। दिवाकर को बचाने के लिए गौरी ने खुद को 10 लाख रुपए में बेच दिया था। दिवाकर ने बहुत तलाश की, पर गौरी का कहीं पता नहीं चला। समय बीतता गया, फिर भी दिवाकर गौरी की याद में अंदर अंदर घुटता रहा। दिवाकर कुछ भी करके अब अमीर बनना चाहता है, क्योंकि उसकी गरीबी की वजह से दिवाकर अपनी जान से प्यारी प्रेमिका को खो दिया था। उसे अमीर बनने का कोई शॉर्टकट चाहिए था। उसने काली पहाड़ी पर रहने वाले तांत्रिक से मुलाकात की। तब तांत्रिक ने उसे यक्षिणी साधना की सलाह दी। तांत्रिक ने चेतावनी भी दी, यक्षिणी साधना बहुत ही खतरनाक है। सिद्धि प्राप्त होने के बाद यदि किसी और स्त्री के साथ संबंध बनाओगे तो यक्षिणी उसे मार डालेगी। और ये भी कहा कि यक्षिणी को कभी भी नाराज नहीं करना, वरना जो कुछ मिलेगा वो सब एक झटके में नष्ट हो जाएगा। तब दिवाकर ने यक्षिणी साधना की। तांत्रिक की बात अब सच साबित हो रही थी। दिवाकर के पास धन दौलत तो आ गई, पर जब भी दिवाकर किसी स्त्री के पास जाता, अगले पल उस स्त्री की मौत हो जाती।
इसलिए गौरी का फोन आने पर दिवाकर बेचैन हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि गौरी से मुलाकात करे तो करे कैसे। वो चोरी से घर से निकलता है। गौरी के बताए होने पर पहुंचता है। दिवाकर गौरी को देखते ही बोल पड़ा, गौरी तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? गौरी कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। ये देख दिवाकर खुद को रोक नहीं सका और गौरी को गले से लगा लिया। अचानक कमरे की लाइट अपने आप जलने और बुझने लगी। गौरी को कुछ समझ नहीं आता आखिरकार ये हो क्या रहा है। तभी यक्षिणी डरावने रूप में सामने आ जाती है। यक्षिणी गुर्राते हुए बोली, दिवाकर तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तू चोरी चोरी से मिलने आएगा तो? मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, मैं यक्षिणी। यक्षिणी गुस्से में आकर एक ही झटके में गौरी का गला धड़ से लग कर देती है। ये देखकर दिवाकर चीख उठा और रोने लगा। यक्षिणी वहां से चली जाती है। कुछ महीने बाद दिवाकर पूरी तरह कंगाल हो गया। अब उसके पास जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। अब वो यहाँ वहाँ पागलों की तरह भटकता है। दिवाकर ने कई बार खुद को जान से मारने की कोशिश की, पर उसे यक्षिणी मरने भी नहीं देती। एक रात की बात है। शंभू 10 साल बाद शहर से लौटा था। वो जंगल के रास्ते अपने घर को आ रहा था। अचानक शंभू के कदम वहीं थम गए जब झाड़ियों के हिलने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कोई जानवर होगा। ये सोचकर वो आगे बढ़ने लगा। एक मनमोहक खुशबू उसके चारों ओर फैली थी जो उसे मदहोश कर रही थी। वो कुछ सोच ही पाता कि किसी के पायल की छन छन की आवाज ने उसे चौंका दिया। शंभू ने देखा एक बेहद ही खूबसूरत औरत मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुला रही थी। उसकी खूबसूरती को देखकर शंभू मोहित हो रहा था। आखिरकार शंभू अपने आप को रोक नहीं पाता। वो उस औरत के पास चला जाता है। वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। वो अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर शंभू बेहद डर जाता है। शंभू वहां से भागना चाहता है कि यक्षिणी ने अपने नुकीले नाखून को शंभू के सीने में धंसा दिया और उसका दिल निकाल लिया। शंभू तड़पता हुआ वहीं मर गया। रोहित और मयंक कुर्सी पर बैठे थे। इस घटना के बारे में मोहित मयंक को बता रहा था। मयंक पेशे से एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। मोहित ये जगह मेरे रिसर्च के लिए बहुत ही परफेक्ट है, हमें वहां चलना चाहिए। नहीं मयंक, मुझे भूत प्रेत से बहुत ही डर लगता है। फिर भी मयंक के बार बार कहने पर मोहित जाने के लिए राजी हो जाता है। दोनों जंगल में पहुंचते हैं। मयंक के हाथों में एक डिवाइस होती है जिसे घोस्ट डिटेक्टर डिवाइस कहते हैं। जब भी कोई काली शक्ति आसपास होती है तो उस डिवाइस में लाल बत्ती जलने लगती है। दोनों टार्च की रोशनी में आगे बढ़ने लगे। मयंक और मोहित कुछ ही दूर गए होंगे कि झाड़ियों के हिलने की आवाज सुनाई दी। दोनों सहम जाते हैं। मयंक झाड़ियों के पास जाता है। मयंक ने धीरे से झाड़ी को हटाया। उसने देखा खरगोश का बच्चा वहां था। अब दोनों वहां से आगे बढ़ने लगे। कुछ ही दूर गए होंगे कि एक मनमोहक खुशबू उन्हें मदहोश करने लगी और अचानक वो डिवाइस जोर जोर से बीप करने लगा। मोहित कांपने लगता है। तब उसके कानों में पायल के छन छन की आवाज सुनाई दी। मोहित उस दिशा में देखता है जिधर से आवाज आ रही थी तो उसे वहीं बेहद खूबसूरत औरत उसे इशारे से अपने पास बुलाते हुए दिखी। उसकी खूबसूरती को देखकर मोहित के अंदर से मौत का डर खत्म हो चुका था। मोहित के कदम धीरे धीरे यक्षिणी की तरफ बढ़ने लगे। मयंक ने उसे रोकना चाहा, पर मोहित ने उसे धक्का दे दिया। मयंक धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। मोहित अब यक्षिणी के पास खड़ा था। यक्षिणी ने अपना रूप बदला। एक डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। यक्षिणी ने एक ही झटके में चाकू जैसे नुकीले नाखून को मोहित के सीने में धंसा दिया और वो तड़पते हुए मर गया।
यक्षिणी हंसते हुए मयंक के पास गई। मयंक को लगा अब उसकी जान नहीं बचेगी। मयंक बुरी तरह डरने लगा। मयंक ने अपना बैग उठाकर वहां से भागने लगा। यक्षिणी भी मयंक के पीछे पीछे भागी। मयंक धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। उसका बैग खुल जाता है और मयंक के बैग से फोटो फ्रेम बाहर गिर जाता है। यक्षिणी ने फोटो फ्रेम में लगी तस्वीर को एकटक देखती रही और चीखते हुए बोली, गौरी, तेरे ही वजह से दिवाकर मुझसे दूर चला गया। तुम मेरी माँ को कैसे जानती हो? अच्छा, तुम ही है दिवाकर और गौरी की नजायज औलाद। आज मैं तुझे भी मारूंगी जैसे तेरी माँ को मारा था। अच्छा, तो तू वही है जिसकी वजह से मुझे अनाथों जैसी जिंदगी बितानी पड़ी। मैं अपनी माँ का बदला तुम्हें मार कर लूंगा यक्षिणी। तू मेरे हाथों से जिंदा बचेगा तब न मुझे मारेगा। यक्षिणी जैसे ही मयंक पर वार करने वाली होती है, मयंक ने बैग में रखा पवित्र अभिमंत्रित गंगाजल यक्षिणी पर छिड़क दिया। यक्षिणी चीखते हुए दूर हट गई। मयंक ने मौका पाकर वहां से भागना उचित समझा, क्योंकि यक्षिणी से मुकाबला करने के लिए मयंक कभी तैयार नहीं था। मयंक के अंदर बदले की आग जल रही थी। तभी कमरे में गौरी की बहन जानकी यानी कि मयंक की मौसी उसके पास आई और वो बोली, मयंक बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है मौसी, मुझे जानना है मेरे पिताजी कहाँ हैं और वो कौन है। आज ऐसी क्या बात होगी बेटा जो अपने पिता के बारे में तू पूछ रहा है? बेटा, मैंने तुम्हारी माँ को बहुत समझाया, उसने पर मेरी एक ना सुनी। वो दिवाकर से प्यार करती थी और दोनों ने चोरी से शादी कर ली। दिवाकर के पास रहने के लिए घर नहीं था, इसलिए तुम्हारी माँ दिवाकर से अलग रहती थी। एक दिन उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। ये बात बताने दिवाकर के पास जब गई तो दिवाकर बहुत परेशान था। उसे इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। दिवाकर को परेशान देखकर गौरी ने माँ बनने वाली बात दिवाकर से छुपाई। गौरी ने पैसा इकट्ठा करने के लिए साहूकार के यहाँ अपने आप को बेच दिया और साहूकार के यहाँ मजदूरी करने लगी। इसी बीच मयंक तुम्हारा जन्म हुआ। गौरी दिवाकर से मिलने जाती है। पता नहीं क्या हुआ, गौरी की अगले दिन लाश मिलती है। मौसी, क्या तुमको पता है मेरे पिताजी कहाँ रहते हैं? नहीं बेटा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मयंक एक बाबा से मुलाकात करता है। बाबा, यक्षिणी को कैसे मारा जा सकता है? यक्षिणी को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए कड़ी तपस्या करके यक्षिणी को माँ के रूप में सिद्ध करना होगा, या फिर जिसके जरिए यक्षिणी यहाँ आई हो, अर्थात जिसने यक्षिणी को सिद्ध किया हो, उसे मारकर यक्षिणी को खत्म किया जा सकता है। सुगंधा वन की घाटियों में बाबा दिव्यानंद रहते हैं, जिन्होंने यक्षिणी को सिद्ध किया है। एक बार तुम्हें उनसे मिलना चाहिए, शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। मयंक सुगंधा वन पहुंचा। उसने देखा घनघोर पहाड़ियों के बीच एक गुफा जैसा दरवाजा है। मयंक हिम्मत करके अंदर गया। अंदर का नजारा देख वो थोड़ा घबराया। उसने देखा एक मूर्ति के नीचे बाबा दिव्यानंद बैठे साधना कर रहे हैं। मयंक ने उन्हें प्रणाम किया। बाबा ने आंखें खोली। वत्स, इतनी रात को किस प्रयोजन से यहाँ आए हो? बाबा, यक्षिणी से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है? बेटा, तुम यक्षिणी से जितना दूर रहोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि यक्षिणी बहुत ही खतरनाक होती हैं। अब मेरे पास बचा ही क्या है, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। बाबा, उसने मेरे दोस्त को मार डाला और मेरी माँ को भी। मुझे उससे बदला लेना है। दिव्यानंद ने बक्से से कोई औजार निकाला और उस मूर्ति के सामने कोई मंत्र जाप करके मयंक के साथ चल देते हैं। दोनों मेवाड़ के जंगल में पहुंचे। मयंक चिल्लाते हुए बोला, यक्षिणी, ओ यक्षिणी, तू कहाँ है? सामने आ। मैं आ गया। चारों तरफ एक शांति होती है, जैसे यक्षिणी कहीं चली गई हो। तू कहाँ है? सामने आ। मैं आ गया यक्षिणी, तू डर कर कहाँ छिप गई मुझसे? एक जोरदार हंसी के साथ मयंक को किसी ने धक्का दे दिया। मयंक धड़ाम से जमीन पर जा गिरता है। मयंक उठकर खड़ा ही होता है कि अचानक यक्षिणी उसके सामने आ जाती है और मयंक का गला दबाकर हवा में उठा देती है। गौरी को मारकर और मुझे बर्बाद करके तुझे चैन नहीं मिला, जो इन निर्दोष लोगों को सता रही हो। अच्छा दिवाकर, तू ही है बाबा दिव्यानंद। आज मैं तेरे नजायज बेटे को जान से मारूंगी, तेरा पूरा खानदान खत्म कर दूंगी। मयंक की सांसें अब घुट रही थी।
मयंक तड़पने लगा। दिवाकर जो कि बाबा दिव्यानंद था बोला, यक्षिणी मैं ही इस बर्बादी की जड़ हूँ, मैं खुद को मार कर तुझे मुक्ति देता हूँ। बाबा दिव्यानंद यानी कि दिवाकर ने चाकू को गले पे रख लिया, जिससे दिवाकर के गले से खून निकलने लगा। ये देखकर यक्षिणी दिवाकर को रोकने उसके पास आई और मयंक चीख पड़ा, रुक जाइए पिताजी। मौका पाकर दिवाकर ने धारदार छुरी को यक्षिणी के सीने में घोंप दिया। यक्षिणी चीखते हुए आराम से जमीन पर जा गिरी। बाबा दिव्यानंद यानी कि दिवाकर ने मयंक को बताया, ये औजार एक मरे हुए अघोरी के अस्थि से बना है, जिसे 100 अघोरियों ने अपने रक्त से अभिमंत्रित किया है। जब तक ये छुरी यक्षिणी के सीने में रहेगी तब तक वो जीवित नहीं हो सकती। हमें जल्द से जल्द इसे दफना देना चाहिए। दोनों यक्षिणी को उसे जंगल में दफनाकर वहां से खुशी खुशी चले गए। दिवाकर अपने बेटे को पाकर बहुत ही खुश था। सब्सक्राइब करें खुरी नाइट चैनल को और देखें हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।